क्या ईडी की कार्यवाही होते ही क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जाना पड़ेगा जेल? क्या जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी करी थी ईडी ने, क्या वैसी गिरफ्तारी करेगी ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर? जी हाँ, जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने ले लिया है बड़ा एक्शन। जी हाँ, ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी और इसी के साथ ईडी जब्त करेगी गांधी परिवार की 700 करोड़ की संपत्ति। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला जो आपने कभी न कभी खबरों में सुना होगा। एक बार हम कह सकते हैं कि फिर से सियासी तूल पकड़ चुका है जब ईडी ने जब्त कर ली है गांधी परिवार के 700 करोड़ की संपत्ति। जी हाँ, आपको बता दें, ये कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2023 के नियम 5 के तहत की जा रही है। आपको बता दें, ईडी गांधी परिवार की तमाम संपत्ति जैसे कि दिल्ली, मुंबई की प्रमुख संपत्तियां शामिल हैं, उनको जब्त करेगी। जी हाँ, ईडी ने इस मामले में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल की अटैच की गई संपत्ति पर भी कब्जा लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जी हाँ, ईडी ने एक बार बड़ा एक्शन ले लिया है। फिर से हम कह सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर उनकी संपत्ति को जब्त करके। अब जानते हैं कि इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सवाल किया, जब ईडी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी कर सकती है तो ये गांधी परिवार में किसी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और इस पर बीजेपी के नेता तरुण चुग के द्वारा भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में हम कह सकते हैं कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए जब्त कर ली है गांधी परिवार की 700 करोड़ की संपत्ति। जी हाँ, अब जानते हैं कि इस पर बीजेपी का क्या कहना है। बीजेपी के नेता तरुण चुग कहते हैं, सभी कार्रवाइयां संविधान और कानून के दायरे में हो रही है, लेकिन कांग्रेस में राजनीतिक फिल्म में ड्रामेबाजी ढूंढ रही है। क्या गांधी परिवार कानून से ऊपर है? कांग्रेस का इतिहास सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले, परिवारवाद का रहा है और नेशनल हेराल्ड उस लूट की सबसे बड़ी मिसाल है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है बीजेपी के नेता तरुण चुग ने। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की बात करें तो उन्होंने इस मामले पर बीजेपी पर भी तंज कसा और साथ ही कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। भाजपा कांग्रेस जब भी चुनाव आते हैं ये ऐसे केस को रैकअप कर देते हैं। भाजपा के पास 10 साल से इतनी सारी एजेंसीज हैं। नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड तो एक ओपन और शट केस है। और साथ ही प्रियंका कक्कड़ ने इस बात का जिक्र किया कि ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी थी और साथ ही आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की, और उन्होंने ये भी कहा था कि बिना लॉ को फॉलो किए उनकी गिरफ्तारी की गई। और इसी के साथ प्रियंका कक्कड़ सवाल करती है कि आज तक कांग्रेस का कोई नेता गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, ये बड़ा सवाल किया है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शुरू हो चुकी है ईडी की कार्यवाही। इसी के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। इस मामले पे आगे जो भी खबर होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।